नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जब भी घर से बाहर जाओ, पर्स के साथ अगर आप ये चीज़ें रखेंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ना आपका पर्स कभी खाली होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए हर हर महादेव जी का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको पर्स में रखनी चाहिए, और फिर हम ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो अनजाने में गलती में आप अपने पर्स में रख लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आर्थिक संकट गहराता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे पर्स में रखने से आपके घर में हमेशा धन की आवक बढ़ती रहेगी। देखिए, कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की खराब दशा कुछ लोगों को आर्थिक रूप से प्रबल नहीं होने देती। पैसा आकर भी हाथ में नहीं टिकता। इंसान पाई पाई के लिए मोहताज रहने लगता है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ अचूक उपाय हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी धन टिकता नहीं है, आता है और चला जाता है, पर्स हमेशा खाली रहता है, कभी भी लक्ष्मी दिखती नहीं है, जैसे ही आती है तुरंत वो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लग जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए आज हम आपको बताने वाले हैं। दौलत और शोहरत की ख्वाहिश भला किसे नहीं होती, लेकिन कुंडली में ग्रहों नक्षत्रों की खराब दशा कुछ लोगों को आर्थिक रूप से प्रबल नहीं होने देती। इसके साथ ही पैसा आकर भी हाथ में नहीं टिकता, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखने, सुनने और समझने की ज़रूरत है। साथ ही लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे एक अचूक टोटका। इसके लिए एक लाल कागज़ चाहिए। कागज़ में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन आपकी अभी लग रही है आपको, वो इच्छा या कंडीशन आप लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें और फिर उस कागज़ को पर्स में रख लें। ऐसा करने से जो भी आपकी इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होगी। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक समान कहे गए। अगर पर्स में आप चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये अनचाहे खर्च को कम करता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता। इसी के साथ माता लक्ष्मी की वही पिक्चर अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो, जिससे आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी दोनों ही पूजनीय। इसी के साथ वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखिए। ऐसा करने से पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी। यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा हो तो इसे भी पर्स में रख सकते हैं, इससे भी धन लाभ होता है। लेकिन ध्यान रखें कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पहले इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श जरूर करवा दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा, ये एक छोटा चाकू रख लें। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में गोमती चक्र भी रख सकते हैं। रुद्राक्ष रखने से भी दरिद्रता दूर होती है और धन वृद्धि करता है। घर की तिजोरी अलमारी में आपको हमेशा एक रुद्राक्ष तो कम से कम रखना ही चाहिए। इससे हमेशा आपके घर में बरकत रहती है और हमेशा आपके घर में जो लक्ष्मी है वो टिकी रहती है। देखिए, पर्स बाई जेब में अगर आप रखते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। पर्स में चाबी को बिल्कुल ना रखें। रुपए कभी भी मोड़ कर या फोल्ड करके ना रखें, बिल्कुल व्यवस्थित रखें।
पर्स में कभी भी रुपए के साथ कोई बिल, रसीद या टिकट ना रखें, इससे विवाद बढ़ता है। पर्स में कभी भी बीड़ी, सिगरेट या गुटखा ना रखें। रात्रि को सोते समय पर्स कभी भी सिराने रखकर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसे सिराने पर ना रखें, क्योंकि अगर सिराने पर आप रखेंगे, उसे अलमारी में रख दीजिए। सिराने पर रखने से कहते हैं कि लक्ष्मी की आवक कम हो जाती है। शौच के समय शौचालय में पर्स आगे वाली जेब में रखें। यदि पर्स कहीं से कट फट रहा है तो तुरंत बदल लें। यदि कर्ज का ब्याज देना हो, वह रुपए पर्स में भूलकर भी ना रखें, क्योंकि कर्ज नहीं उतरेगा बल्कि और चढ़ने की संभावनाएं हैं। प्रत्येक जन्म दिवस पर अपने पर्स में एक नोट, छोटा या बड़ा, अपने पिता या माता के हाथों से केसर का तिलक लगाकर पूरे वर्ष के लिए आपके पर्स में रख दें, इससे भी आवक बढ़ती है। अगले जन्म दिवस पर किसी कन्या को दे दें। पुनः माता पिता से तिलक करवाकर फिर अगले वर्ष के लिए एक नोट रख लें। पर्स में सिक्कों की व्यवस्था अलग हो तथा बंद करके रखें। पर्स खोलते समय सिक्का नीचे ना गिरे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। ये आपके माइंड से रिलेटेड रहती है। कहीं ना कहीं अपव्यय बढ़ता है। अगर पैसे, सिक्के नीचे गिरते हैं तो खर्चा भी बढ़ता है। अपने पर्स में किसी भी पूर्णिमा को लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर या 21 दाने अखंडित चावल बांधकर छुपाकर रखने से बेवजह खर्च नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभी पूर्णिमा आ रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर या फिर 21 दाने चावल के बांध लीजिए, उसके बाद उसे छुपाकर रखना है, इससे खर्चा नहीं होता है। अब पर्स में रखना क्या नहीं है वह भी सुन लीजिए। अक्सर लोग पैसों को पर्स और वॉलेट में रखते हैं, लेकिन इनमें पैसों को रखना नुकसानदायक होता है और इसकी वजह होती है। अक्सर हम अपने पर्स को धन रखने की जगह समझने की बजाय कूड़ादान बना देते हैं। जो भी ज़रूरी गैर कागजात होते हैं पर्स भर लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसी चीज़ें भी पर्स में भर लेते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लोगों की ऐसी आदतों को आर्थिक नुकसान और बरकत में कमी का कारण माना जाता है। इसलिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपको कभी भूल से भी पर्स में नहीं रखनी है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक आर्थिक तंगी से अगर आप बचना चाहते हैं तो पर्स में कभी भी चाबी ना रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंद का इशारा देती है। फिर चाहे वो घर के ताले की हो या ऑफिस की कौन सी भी चाबी, क्योंकि जब भी आप पर्स में चाबी रखेंगे तो व्यक्ति को लगातार आर्थिक हानि होती रहेगी। अक्सर लोग बिल की रसीदें या दूसरे जो गैर ज़रूरी कागजात है, फटे टूटे नोट हैं, ये भी उनके रखे ही रहते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि अपने पर्स में क्या रखा। तो पर्स को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें दोस्तों। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी फटे हुए पर्स का प्रयोग ना करें, उसे तुरंत बदल दें। कर्ज अगर आप ले रहे हैं तो जो कर्ज की राशि है वो भी आपको पर्स में नहीं रखनी है, वरना इससे कर्ज और ज़्यादा बढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर है, वैसे तो बताया गया है कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, लेकिन अगर आप कांच या चांदी की गोली उनके साथ रखेंगे, उनकी तस्वीर के साथ, तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है। साथ ही अपना पर्स कभी भी किसी को ना दें। अगर पर्स आप किसी को दे रहे हैं तो ध्यान रखें वो व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका आचरण कैसा है। कभी भी अपने पर्स को किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो आपको अपना पर्स गुप्त रखना चाहिए। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही जो उसकी नाल सूख कर जो गिर जाती है, बच्चे की जन्म नाल जिसे कहते हैं, नाभि जिसे कहते हैं, तो उसकी जो नाभि गिर जाती है सूख करके, वो नाभि भी अगर आप पर्स में रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए अच्छी रहती है, फलदायी रहती है। तो कहते हैं कि ऐसा रखना भी शुभ होता है। अगर आपके घर में लड़की पैदा हुई है और लड़की की अगर वो नाभि है तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। साथ ही दोस्तों, यह प्रक्रिया भी कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई लक्ष्मी ने जन्म लिया है या लड़की ने जन्म लिया है, तो जैसे ही उनके घर में जो चरण रहते हैं, अगर आपके घर में पड़ रहे हैं पहले चरण, वो अस्पताल से जैसे ही घर आते हैं तो वो उनके चरण अगर आप अपने सफ़ेद पेपर के ऊपर या सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप उनके चरण ले लीजिए। उसके बाद में उन चरणों को लपेट के उस पर चावल डाल के, अक्षत डाल के आप उसे अपने पूजा घर में रखिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे धन की आवक हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।
बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जयकारे लगा दें माता रानी की, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल्द दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।